साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। अभी जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। जो गवर्नमेंट है उसका क्या इस पे मतलब फर्दर पॉलिसी है, उसी के बारे में आइए देखते हैं। कैबिनेट क्लियर्स पॉलिसी ऑन पीएसयू प्राइवेटाइजेशन। जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, या जो एक तरह से सेंटर गवर्नमेंट का कोर पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, उसी से गवर्नमेंट चलती है। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने पास किया है, एक पॉलिसी क्लियर किया है जो पीएसयू को प्राइवेटाइज करेगी। तो उसी की ये बहुत बड़ा कदम है। इससे बहुत लोगों की मतलब नौकरियों पे असर होगा और बहुत लोग इससे एक तरह से प्रभावित होंगे। और ये एक पब्लिक सेक्टर का एक लोगो है, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि शिपिंग, एग्रीकल्चर और जितने कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, वो सारे इसी में आते हैं। चाहे वो एविएशन हो या कोई भी जो कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। तो आइए देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर द पॉलिसी ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। तो जो यूनियन है उसने क्लियर किया है एक पॉलिसी जो प्राइवेटाइज करेगी पीएसयू को। द डिटेल्स रिगार्डिंग द पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड इन द अपकमिंग यूनियन बजट दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन February 1, 2021। जो बजट है वो 1 फरवरी को जब आ रहा है, तो उसी दिन इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। जो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ गया है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो जितना मतलब पीछे जैसे इकोनॉमिक सर्वे इस समय आया है 2020-21 का, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने जो 20-21 में किया वो सब उसमें पूरा डिटेल रहता है। जो पूरे साल भर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हुई, वो सारा गवर्नमेंट उसमें दिखाती है। और जो बजट है, बजट नए साल के लिए होता है कि हम क्या क्या कितना कितना खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ। तो 1 फरवरी को बजट आएगा, तो बजट के ऊपर गवर्नमेंट अपना उसमें बताएगी डिटेल में कि पीएसयू को प्राइवेटाइज क्यों कर रही है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। अबाउट द पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है? जो पॉलिसी क्लियर किया है गवर्नमेंट ने। द पॉलिसी विल प्रेजेंट अ रोड मैप फॉर द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ इन स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जो पॉलिसी है वो प्रेजेंट करेगी एक रोड मैप, मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट देगी कि कैसे हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो और जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, जैसे पीएसयू में कुछ तो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं और कुछ मतलब प्राइवेट हैं, तो उसको गवर्नमेंट कैसे लेकर चलेगी। और कोई भी, जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सेक्टर हो, उसमें अगर जैसे कोई मान लीजिए एचडीएफसी है या कोई अलग बैंक है, अगर एचडीएफसी में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से अगर कम हो जाता है, तो वो मतलब एक तरह से जिसका भी शेयर 51% से ज़्यादा होगा तो वही ओन्ड करेगा। अगर गवर्नमेंट का 51% शेयर है तो गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, कोई भी सेक्टर हो। ये पॉलिसी होती है और ये गवर्नमेंट पे भी एम्प्लाई लागू होती है। जैसे जो वोटिंग सिस्टम होता है उसमें भी अगर 51% जो वोट है, कोई भी पार्टी अगर गेन करती है तो वो फिर वही बड़ी मेजर निकल के आती है पार्टी। तो इस तरह से 51% का कॉन्सेप्ट है। तो आइए आगे देखते हैं। दिस पॉलिसी वॉज द पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन May 2020। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था जब लॉकडाउन धीरे धीरे चल रहा था, जो मई 2020 में, जब एक तरह से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आया। और उस पैकेज में बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने खर्चे किए। तो जो ये पॉलिसी है वो आत्मनिर्भर भारत का गवर्नमेंट बता रही है कि पार्ट है ये, मतलब ये कदम उनका। इट वॉज अनाउंस्ड एज अ कोहेरेंट पॉलिसी वेयर इन ऑल द सेक्टर वुड बी ओपेंड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन।
अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये पॉलिसी है, इसमें जो ओपन किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें किया जाएगा और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा और ये मतलब एक तरह से डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा। लेकिन जो चीज़ें चली आ रही होती हैं, अगर उसमें प्राइवेट आएंगे तो फिर वो जैसे मान लीजिए आप एक रेल चला रहे हैं और रेल को अगर अभी जो इंडियन रेलवे है वो इतने सस्ते में यात्रियों को यात्रा कराती है, अगर वो प्राइवेट आ गए तो फिर प्राइवेट वो टिकट महंगे कर देंगे। उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वो वेलफेयर सिर्फ अपना देखते हैं, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो ओन्ड ओरिएंटेड होते हैं, वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। तो अभी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर अगर इसमें प्राइवेट आएंगे तो जो पब्लिक सेक्टर है, जो बहुत सस्ते दरों पे लोगों को मुहैया कराया जाता है, वो महंगा होते दिखेगा। तो यही इसमें कोर एजेंडा रहता है। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई भी संस्था प्राइवेटाइज होती है तो फिर वो लोगों से लोगों की पहुंच से दूर ही होती है, क्योंकि लोग जो इंडिया में 80% लोग मिडिल और या हाई मिडिल या लोअर मिडिल बैकग्राउंड से हैं, वो अफोर्डेबिलिटी मायने रखती है फिर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे इशू रेज्ड होंगे आगे के दिनों में जब बजट आएगा। द गवर्नमेंट हैड आल्सो अनाउंस टू लिमिट द प्रेजेंस ऑफ PCUs टू वन ऑफ टू 1 to 4 टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अभी जो गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो PSU हैं वो 1 to 4 इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, मतलब 4 में से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, और अनाउंस किया है यही चीज़। द गवर्नमेंट वांटेड टू प्राइवेटाइज, मर्ज और ब्रिंग द रिमेनिंग कंपनीज अंडर अ होल्डिंग कंपनी। जो PSU है उसमें महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना 3 तरह की कंपनियां हैं, और उन कंपनियों को गवर्नमेंट या तो एक तरह से मर्ज करना चाहती है या तो दूसरी कंपनी के अंडर में लाना चाहती है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइज को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है। After this policy will come into force, the government will completely exit from the companies in non-strategic sector। और जो ये पॉलिसी है जब ये लागू होगी, एक तरह से फोर्स में आएगी, लागू की जाएगी, इम्प्लीमेंट होगी या एग्जीक्यूट होगी, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं उससे। द टाइमिंग ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर कंपनीज विल बी डिसाइडेड ऑन अ केस बाई केस बेसिस। और जो टाइमिंग होगा निकलने का वो मतलब टाइम टू टाइम रहेगा, वो एक तरह से अचानक नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ये केस बाय केस बेसिस होगा, ये एक एक बार में नहीं निकलेंगे। स्ट्रेटजिक सेक्टर क्या होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। आफ्टर सेवरल कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्रीज अबाउट 18 स्ट्रेटजिक सेक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट purposes including coal, crude oil, power, steel, telecom, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। अभी ये स्ट्रेटजिक हैं, इस पे क्या होता है, इस पे देश की सोवर्निटी टिकी रहती है। अब मान लीजिए आपके पास में अगर क्रूड ऑयल नहीं है तो देश की पहिया है, जो मोटर वाहन है वो बंद हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, चाहे डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है क्रूड ऑयल से निकलता है। जो कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से और विदेशी मुल्कों से। और इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसमें कोयला भी है, स्टील है, लोहा, टेलीकॉम, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, एटॉमिक एनर्जी, और जो एटॉमिक एनर्जी है वो, और डिफेंस। तो ये स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं, इनमें गवर्नमेंट एक तरह से 18 स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं, इसको आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। अंडर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील, फर्टिलाइजर्स, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग एंड पावर जनरेशन हैव बीन आइडेंटिफाइज एज क्रिटिकल सेक्टर रिक्वायरिंग लार्ज प्रेजेंस ऑफ PSUs। अभी यहाँ पर देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो स्टील हो, स्टील कहिए या लोहा कहिए एक ही बात है, फर्टिलाइज़र, खाद,
एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो जैसे जामनगर की हो गई रिफाइनरी, और इसके अलावा मार्केटिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग जो जगह जगह पे जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जो 7,000 किलोमीटर लंबा कोस्टल है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उसके जो तटीय क्षेत्रों में जो एक तरह से बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वहाँ पर शिप बनाने के लिए या शिप बिल्डिंग के लिए, और पावर जनरेशन जो एनर्जी है उसके जनरेशन के लिए हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल सेक्टर रिक्वायरिंग लार्ज प्रेजेंस ऑफ पीएसयू। जो पीएसयूज़ हैं इसमें इनकी बहुत बड़ी मतलब एक तरह से नीड है और प्रेजेंस भी है। इन द रेस्ट ऑफ द सेक्टर द गवर्नमेंट विल इवेंचुअली मूव आउट क्लियरिंग रोड्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो रेस्ट ऑफ सेक्टर हैं इनको मतलब छोड़कर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि जितना भी इनमें एक तरह से बाधा थी उसको दूर कर रही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाने के लिए। तो ये चीज़ हो रहा है। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर प्रपोज्ड डिसइन्वेस्टमेंट इन ऑल द कमर्शियल एंटिटीज एक्सेप्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, refinancing institution and companies formed under Act of Parliament. Similarly, railways, port that undertake commercial operation with the development mandate will also not fall under the disinvestment agenda. तो जो गवर्नमेंट है वो यही चीज़ रेलवे में भी थोड़ा थोड़ा कर रही है, पोर्ट्स में कर रही है, जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है। इसके मेरिट डीमेरिट दोनों होते हैं। वो गवर्नमेंट की मंशा पे या जो रिजीम है उसमें उसकी मंशा पे निर्भर करता है कि ये जो पॉलिसी है वो इम्पैक्ट करेगी या एक तरह से डेवलपमेंट में एक तरह से सहभागी होगी, या एक तरह से अपना खुद का विकास करेगी ना कि लोगों का। तो वो जो एग्जीक्यूशन है उस पर निर्भर है। तो और इसमें क्या हुआ है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट्स है कमर्शियल एंटिटीज़, उसमें जो एक्सेप्शन है क्या क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़, ट्रस्ट, प्रॉफिट कंपनीज़ और रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब इससे मतलब एक्सेप्शन है, इसमें नहीं है। और इसके अलावा आगे आइए देखते हैं। सर्विस लाइक पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स एंड हाईवे have also been categorized as strategic sector for PSU presence। जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये सारी चीज़ें भी एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अपना रखती हैं, चाहे वो गैस ट्रांसपोर्टेशन हो, स्पेस हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इस समय डाटा ही करेंसी है। अगर आपके पास में डाटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक तरह से compete नहीं कर सकते इस जो इतनी भाग दौड़ या इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज इज कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है इसको स्टेट ओन करता है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। अभी आप देखते हैं अपने आसपास ही पब्लिक स्कूल होती हैं, या आसपास देखेंगे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक एक तरह से हेल्थ केयर होते हैं, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हों। तो जो पब्लिक है वो पब्लिक के टैक्स से बना है। पब्लिक को लगता है कि ये इससे ये हमारा नहीं, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने घर से कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट जो कंट्री के सिटीज़न है उन्हीं के टैक्स से इस तरह की जो बॉडीज़ है उनको बनाती है। तो इस तरह से पब्लिक बनता है। और जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है और वो प्राइवेट फिर अपना प्रॉफिट देखता है ना कि दूसरे का। तो पब्लिक और प्राइवेट में ये कोर डिफरेंस है। और इसके अलावा जो स्टेट ओन्ड करता है तो वही पब्लिक, और जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग मैं कह रहा हूँ 2 बार, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो स्टेट ओन्ड है, उसको स्टेट कंट्रोल करता है। तो उसमें क्या है, द PSU इज़ ओन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और वन ऑफ द स्टेट और टेरिटोरियल गवर्नमेंट। जो PSU है इसको या तो स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड करेगी या स्टेट या कोई यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ही ओन करेगी, ना कि कोई प्राइवेट। इट कैन आल्सो बी ओन्ड बाय बोथ इन पार्ट्स।
और ये ऐसा भी हो सकता है कि 50% सेंटर ओन कर रहा है और 50% स्टेट ओन कर रहा है, ऐसा भी किया जा सकता है। द मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक ऑफ द कंपनी इन PSU ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन जो मेजॉरिटी होगा वो 51% वाला कॉन्सेप्ट जो होगा वो गवर्नमेंट ही ओन करेगी, उसमें 51% शेयर से गवर्नमेंट कभी नीचे नहीं रहेगी। PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर टू टाइप्स: सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, CPSEs आर स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस। वही सी की जगह पे एस हो जाएगा, SLPES। PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर ओन्ड किया जाता है या एक तरह से रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा। टिल द ईयर 1951 देयर वर जस्ट 5 इंटरप्राइजेज इन द पब्लिक सेक्टर। अभी जब 1951 में जब हमारा देश एक तरह से स्वतंत्र होता है 1947 में 15 अगस्त को, तो उसके बाद में 1951 में जो पब्लिक सेक्टर एक तरह से इंटरप्राइजेस थे वो सिर्फ 5 थे। ओवर द टाइम नंबर हैज़ इंक्रीज, लेकिन समय बीतता गया और नंबर बढ़ता गया, देश विकास करता गया। एज ऑफ मार्च 2019 द नंबर हैज़ इंक्रीज टू 348। अभी देखिए उस समय कितने थे, 5, आज कितने हैं, 348। करीब करीब 350 इंटरप्राइजेस PSU के अंडर में आ रहे हैं और ये कोर एक तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया के, एक तरह से कोर स्ट्रेटजिक इसमें इंटरेस्ट हैं और ये उन्हीं को बढ़ावा या उनको एक तरह से विकास करते हैं। और इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ फीड मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।